24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 49 रुपीज का शेयर है। 1% की तेजी हमें कल यहां पर देखने को मिली जरूर थी, लेकिन एक झटके में एक बड़ी तेजी आई थी अगर आप देखो इंट्राडे का कल का ग्राफ, लेकिन बाद में गिरावट भी है, लेकिन फिर भी 1% की तेजी यहां पर जरूर थी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 9% की गिरावट है। 53-54 से गिरा था, हालांकि गिरावट उससे ज्यादा की थी, तकरीबन 44 रुपीज पे गया था। 20% की गिरावट इसने दिखा दी थी, लेकिन फिर से तेजी यहां पर हमें देखने को मिली। वापस से 2 ही दिनों में 44 से 50 रुपीज का लेवल दिखा दिया, फिर लगातार 2-3 दिन तक ये गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। कल हल्की सी तेजी यहां पर जरूर थी। और यहां पर अगर आप पिछले एक साल की बात करेंगे तो 16% की तेजी, हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं, इसी साल इसकी मार्च में लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग देखो जाए तो काफी अच्छी हुई थी। एक्चुअली में जो इसका आईपीओ प्राइस था वो 28 रुपए का था, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60 रुपए के आसपास ये खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बाद में गिरावट हमें देखने को मिली और कुछ दिन ये गिरावट रही, फिर तेजी आई, फिर लंबे समय तक ये गिरावट दिखाता रहा। एक बड़ी रफ्तार हमें बजट के टाइम पर देखने को मिली। बजट के अनाउंसमेंट में ही अगर आप देखोगे तो 3 ही दिनों में 34 से भैया 55 रुपए का लेवल दिखा दिया इसने। 3 दिनों में 34 से 55, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार नीचे की तरफ है। और ऐसा नहीं है कि इसने अटेम्प्ट नहीं करा, अगर आप देखोगे एक मेजर फॉल आया, एक फिर बड़ी रफ्तार दिखा दी, फॉल आया, तेजी दिखा दी, थोड़ी बहुत फॉल आया, तेजी दिखा दी, फिर से ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहां पर ग्राफ अगर मैं देख रहा हूं तो ये नीचे की तरफ जाता अब यहां पर नजर आ रहा है, शायद नीचे थोड़ा सा और भी आपको जाता नजर आ जाएगा यहां पर। हालांकि जो तेजी आई थी 3 दिन में भाई साहब, इतनी बड़ी रफ्तार जो इसने दिखाई थी उसकी बड़ी वजह बजट को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको लेकर थी। और सिर्फ मुक्का प्रोटीन में ही नहीं, इस सेक्टर से जुड़ी जितनी भी कंपनी थी, चाहे वो अवंती फीड्स हो, एपेक्स फूड हो या फिर जेल एक्वा हो, इन सब में 15-20% की तेजी उस टाइम पर देखने को मिली थी। क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस करा था और कहा था बजट में कि गवर्नमेंट वुड फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फॉर द श्रिम्प फार्मिंग। जो श्रिम्प की फार्मिंग होती है उसमें जो फाइनेंसिंग लगती है उसको फैसिलिटेट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी। उनका कहना है कि सपोर्ट विल बी ऑफरिंग फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर द श्रिम्प ग्रोथ। और जो भी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है, इससे जुड़ी हुई है, उसके शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली और मुक्का प्रोटीन उनमें से एक जरूर थी। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ तो जनरली मुक्का प्रोटीन का जो बिजनेस है भैया वो फिश मील का कह लो, फिश ऑयल का कह लो, फिश सोलेबल पेस्ट का कह लो। कंपनी छोटी जरूर है लेकिन बिजनेस काफी बड़ा। इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। चाहे इंडिया में जो कोस्टलाइन कर्नाटका, महाराष्ट्र के, गुजरात की बात करें, गल्फ में ओमान और बांग्लादेश, अगर आप देखो यहाँ पर अलग अलग चीजों में कंपनी की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। और एक अच्छी बात है, कोई बुरी चीज नहीं है, काफी अच्छी बात है ये। और देखो मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि मुक्का प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी बहुत ज्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग में अभी भी मान के चल रहा हूं कि देखने को मिलेगी। जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें 16 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहां पर नजर आए हैं इसके। 56 रुपीज तक का ऑल टाइम हाई इसने बनाया था, बेहतरीन तेजी आई थी जब बजट में अनाउंस करा था गवर्नमेंट ने। मार्केट कैप इसका 1475 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं होल्ड करो, कोई भी खरीदारी या बेचने की बात नहीं कर रहा। मैं भी उससे सहमत हूं। मैं पहली चीज खरीदारी की तो बात मैं यहां पर कभी भी नहीं करूंगा, यहां पर इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस पे अगर जिस प्राइस पर ट्रेड कराए वहां से अगर गिरावट आती है तब डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पर खरीदारी के मौके हम यहां पर ढूंढ सकते हैं। और जहां तक नजर करी जाए कंपनी के डिविडेंड की, तो देखो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो डिविडेंड तो आपको पे नहीं करेगा ये, और अभी भी मुझे लगता है कि शायद डिविडेंड पे करने में अभी इसको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो उतने भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इवन लास्ट क्वार्टर के मैं नंबर देखता हूं तो, और जो नंबर्स आए हैं, जो नंबर्स आ भी रहे हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मतलब अनस्टेबल है। मतलब किसी एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट होता है, किसी एक क्वार्टर में वापस से यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। जहां तक वैल्यूएशन की बात करें 20 का पी है इसका, जो कि काफी सस्ता है सेक्टर पे 56 के मुकाबले। लेकिन हमें समझना होगा कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है वो तब आती है जब इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा खासा नंबर रिप्रेजेंट कर दिया हो, और इवन 1-2 क्वार्टर के आने वाले टाइम में भी अच्छे नंबर की इनकी एक्सपेक्टेशन हो। बाद में असली नंबर आपको पता चलते हैं तब जब 4-5 क्वार्टर बाद चीजें मतलब देखने को मिलती है, तब शायद पी रेशियो इसका बढ़ भी जाए। अगर इनके जो प्रॉफिट्स में मतलब कमी हमें देखने को मिली या फिर रेवेन्यू में कमी देखने को मिली, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखने को मिली भी है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। जहां तक फाइनेंशियल देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा कमी आई थी, इतने खराब नंबर्स आज से पहले से कभी नहीं आए थे। 175 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू हुआ था, जो कि भाई साहब इतना कम तो नहीं था।
इवन 2022 में दिसंबर में 400 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च में बढ़ के 420 करोड़ हुआ, जून में वापस घटा था लेकिन 275 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर में फिर से बढ़ गया 340 करोड़ रहा, फिर दिसंबर में 524 करोड़, बेहतरीन था ये। मार्च में घट के 260 करोड़, जून में तो भैया इस बार बहुत जमीन में धस गया है इनका रेवेन्यू, 175 करोड़ का ही है। और प्रॉफिट मुश्किल से 4-4.5 करोड़ करोड़ का प्रॉफिट रहेगा, जो कि और खराब है यहाँ पर। जो कि इससे पहले 27 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, 10 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, 28 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, तो प्रॉफिट काफी कम यहाँ पर हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है इसके लिए। और अगर आप देखोगे इस कंपनी में, जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखते हो यहाँ पर तो लगातार बेच रहा है, 4.59% से बेच कर 2.50 पर आ चुका है ये। इवन अगर आप यहाँ पर एफआईएस देखो तो 7.66% से वो भी बेचकर यहाँ पर 5.08 पर आया है। तो भैया खरीद कौन रहा है? तो वो है रिटेल इन्वेस्टर। 12.70% से खरीद के भैया वो 17.45 पर आ चुके हैं। अदर पार्टीज 1.64% पर है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही खरीद रहा है लिस्टिंग से लेकर अब तक। हालांकि फायदा उनका हुआ जरूर, उसमें कोई शक की बात नहीं, फायदा डेफिनेटली उनका हुआ है, ये जो बजट के टाइम पे खबर है इसके उसका। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंस्टीट्यूशंस अभी अगर आप देखो तो अब बेचने में आगे इंस्टीट्यूशंस रह रहे हैं। पहले एक टाइम होता था जब इंस्टीट्यूशन जो होते थे वो लंबी दूरी के खिलाड़ी माने जाते थे कि भाई साहब वो तो नहीं बेचेंगे इतना जल्दी, वो एटलीस्ट 2 साल 3 साल होल्ड करते, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब इंस्टीट्यूशन भी स्मार्ट हो चुके हैं, पता चलता है कि भैया बहुत कम टाइम में पैसा डबल हो चुका है, तो क्यों ही मेरे यहाँ पर बना रहा जाए, वो बेचना शुरू कर देते हैं और तब रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं देखो मुक्का प्रोटीन अगेन मैं कहूँगा, देखो कंपनी अच्छी है, जिस बिजनेस में है वो बिजनेस बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि जो बिक्री होगी फिश हो गया या फिर ये श्रिम्प हो गया, ये डेफिनेटली उनकी बढ़ने वाली बिक्री हर बार ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि फूड शॉर्टेज आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो चीजें होगी, तो कहीं ना कहीं जो ब्रीडिंग वगैरह होती है फिश की कह लो या फिर श्रिम्प की कह लो, जो बिजनेस करती है वो कंपनी, डेफिनेटली उनका फायदा रहेगा इन सब में और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस प्राइस पे ये बैठा है मुझे वो महंगा लग रहा है, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मुझे डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। क्योंकि अटेम्प्ट करने के बाद देखो बड़ा अटेम्प्ट करा था, 44 से 50 पे आया था, ठीक है, लेकिन वापस अब जा रहा है। कल की तेजी पर मैं भरोसा यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, यही वजह है कि मैं इतना कहूंगा कि देखो अवॉइड करके अभी यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर किसी एक लेवल पर सपोर्ट बनना भी जरूरी है। जब तक वो नहीं बनता है दूर बैठो तमाशा देखो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पर एक बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास है वो होल्ड करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बेच के चले जाए, लेकिन जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गिरावट पॉसिबल है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है।